रियू मिन एक वक्त पे सिर्फ एक और प्लेयर था। एक ऐसे ब्रूटल सर्वाइवल गेम में फेंका गया जहां सब कुछ एक डिवाइन सिस्टम के कंट्रोल में। सिस्टम ने उसे 100 जिंदगियां दी थी और हर एक में वो दोबारा मरा। हर फ्लोर पे मौत, हर राउंड में स्ट्रगल, जबकि उसके आसपास सब लोग गिरते जा रहे थे। लेकिन 99वीं बार में उसने फाइनली कर दिखाया। अकेले, बिना किसी एलआई के, वो फाइनल बॉस के गेट तक पहुंच गया। जीत बस एक कदम दूर थी। लेकिन तब आई सबसे क्रूल ट्विस्ट। उस गेट को खोलने के लिए 5 प्लेयर्स चाहिए थे और रियू मिन अकेला था। अगले ही सेकंड उसकी मौत हो गई। लेकिन वही मौत बन गई उसकी 100वीं और फाइनल रिग्रेशन का ट्रिगर। रूनी ऑफ टाइम रिवर्सल एक्टिवेट हुआ और वक्त को वापस घुमा दिया, बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट तक, जब गेम शुरू भी नहीं हुआ था। अब कोई पावर्स नहीं, कोई टीम नहीं, सिर्फ अपनी यादें और वो 100 जिंदगियों का तजुर्बा। एक नई साल की रात थी और वो फिर से अपने यंगर सेल्फ के बॉडी में लौट चुका था। उस क्लासरूम में जहाँ पहले लोग उसका मजाक उड़ाते थे, उसे बुली करते थे। लेकिन इस बार रियू मिन विक्टिम बनने नहीं आया। 100 जन्मों का एक्सपीरियंस लेकर वो अब हर मूव प्लान करेगा, राइट एलाइज को रिक्रूट करेगा और इस गेम को सिर्फ सर्वाइव नहीं करेगा, डोमिनेट करेगा। इस बार वो नहीं मरेगा, इस बार गॉड्स तक को उनकी औकात दिखाएगा। और फिर एक अजीब सी साउंड सबके बीच गूंजती है। एक आवाज जो ह्यूमंस का मजाक उड़ा रही होती है, कह रही होती है कि इंसान कितने पैथेटिक होते हैं, इतने फुल ऑफ दमसेल्व्स, जबकि उन्हें तो पता भी नहीं क्या आने वाला है। सब लोग शॉक में फ्रीज हो जाते हैं। कुछ उस डायरेक्शन में दौड़ पड़ते हैं जहां से आवाज आई थी। और फिर सब देखते हैं एक रेडियंट सी औरत आसमान से उतर रही होती है, एक एंजेलिक ग्लो के साथ। उसकी आंखों में सिर्फ नफरत भरी सुपीरियोरिटी है, जैसे ह्यूमंस उसके लिए बस मंकीज इन अ केज हो। लोग उसे देखकर स्टन्ड हो जाते हैं। कुछ सोच रहे होते हैं कि ये कोई होलोग्राम स्टंट है, कुछ उसकी खूबसूरती में खो जाते हैं। लेकिन मिन, उसके लिए ये मोमेंट एक और डेजा वू है। वो ये सीन 99 बार देख चुका है और फ्रैंकली अब उसे ये इम्प्रेसिव नहीं, इंसल्टिंग लगता है। एंजल वाली औरत एक घमंडी स्मर्क के साथ कहती है, ह्यूमंस, तुम सब बस मेरे लुक पे फिदा हो गए हो, पैथेटिक। तभी एक बंदा जो क्लियरली इरिटेट है चिल्लाता है, ये क्या नौटंकी है? तू कौन है? होलोग्राम, कॉस्प्ले या कोई फ्लाइंग ड्रामा? और जब वो कैजुअली उस एंजल को कह देता है, ओए ऊपर उड़ती टिश्यू पेपर, नीचे आ, रियू मिन का चेहरा सीरियस हो जाता है। वो तुरंत समझ जाता है ये बंदा अपनी मौत लिख चुका है। जैसे ही उसने उस एंजल लेडी को फ्लोटिंग टिश्यू पेपर बोला, उसकी आंखों का रंग डीप क्रिम्सन हो गया और एक ही मोमेंट में उसने उस आदमी का सर काट दिया। उसका खून क्राउड पे छिदक गया। सब लोग शॉक में फ्रीज हो गए, डर के मारे हिल भी नहीं पाए। वो लेडी जो पहले ग्रेसफुल लग रही थी, अब एक रूथलेस किलर बन चुकी थी। उसने अनाउंस किया कि ये पनिशमेंट है उस हमन के लिए जो अपने से ऊपर किसी से बदतमीजी करता है। उसने सबको वार्निंग दी, अगर किसी ने उसे क्वेश्चन किया तो उसका भी वही हाल होगा। सब चुप हो गए। तब उसने सिचुएशन समझानी शुरू की। मिन को इरिटेशन हो रही थी क्योंकि ये स्पीच वो 99 बार सुन चुका है। उसके लिए ये बोरिंग प्रिंसिपल अनाउंसमेंट जैसे थी। लेडी ने बोला, 20 राउंड्स का गेम होगा, हर महीने एक। तुम्हारी सोल्स एक और डिमेंशन में जाएंगी और वहां तुम्हें एक क्वेस्ट कंप्लीट करना होगा। क्वेस्ट कंप्लीट करने के बाद तुम वापस रियल वर्ल्ड में आ जाओगे रिवॉर्ड के साथ। सब लोग कंफ्यूज थे, उन्हें समझ नहीं आया क्या क्वेस्ट कंप्लीट करना बचा लेगा। तब लेडी ने क्लैरिफाई किया, क्वेस्ट कंप्लीट करने से सर्वाइवल गारंटी नहीं है, सिर्फ आधे लोग बचेंगे, उनके रैंक और परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा। क्राउड में पैनिक फैलने लगा। फिर उसने बोला, सिर्फ 15 से 29 साल के लोग सिलेक्ट किए गए हैं, बाकी लोग छोड़ दिए जाएंगे। एक बूढ़ा आदमी हंसता है और चिल्लाता है, मैं तो बच गया, और फाइट स्टार्ट कर देता है। योंग मिन उसे रोकता है और कहता है, सिचुएशन समझने की कोशिश कर वरना मार खाएगा। उसके बाद एंजल लेडी बोलती है, 18 मिलियन लोग इस गेम में हिस्सा लेंगे। योंग मिन का एक आदमी उसे पकड़ लेता है और तुरंत टेलीपोर्टेशन स्टार्ट हो जाता है। सब लोग अलग जगह टेलीपोर्ट हो जाते हैं। वहाँ वो एक दूसरे को नहीं देख सकते। वार्निंग मिलती है। उन्हें बोला जाता है कि वो अपना अवतार बनाएं। जो अवतार अब चूज करोगे वही फाइनल होगा, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। मिन फिर से वही अवतार चूज करता है जो वो हर बार करता आया है, ब्लैक साइड। कंफर्म करने के बाद वो एक ग्रासी एरिया में पहुंच जाता है। ये बॉडी उसके लिए रियल लगती है क्योंकि उसने 99 जन्मों से इसी में जीता है। बाकी लोग भी टेलीपोर्ट हो जाते हैं। किसी को ज्यादा डर नहीं लग रहा। सबने अपने एवेटर्स को हैंडसम या क्यूट बनाया है। सब लोग अपनी बॉडी देख के एंजॉय कर रहे होते हैं। एक बंदा अपने दोस्त से पूछता है, भाई मैं उस जैसा लग रहा हूँ क्या? मिन समझ जाता है, पर अगर थोड़ा भी दिमाग होता तो ऐसा नहीं करते। फ्लैशी लुक पहले टारगेट बन जाते हैं और मरने के बाद वापस नहीं आते। वो बुली कहाँ है? तब मिन सोचता है और यंग मिन एंटर करता है एक शाइनी मस्कुलर एवेटार के साथ। उसने फिर से फुल बॉडी बिल्डर बना लिया। लेकिन तभी एंजल लेडी फिर से आ जाती है। उसका आना ही टेंशन ला देता है। वो बोलती है, लगता है सबको अपने एवेटार्स पसंद आए हैं। एक आदमी बोलता है, यह मिलियन लोग नहीं लग रहे। एंजल कहती है, ये सिर्फ एक लोकेशन है, बाकी लोग और जगहों पे हैं, दूसरी एंजल्स के साथ। फिर वो बोलती है, अपने दिमाग में स्टेटस विंडो इमेजिन करो। मिन अपना स्टेटस पैनल देखता है और इरिटेट हो जाता है। फिर से लेवल 1 से शुरू करना पड़ेगा। एंजल बोलती है, अभी तुम सब नूब्स हो, स्ट्रॉन्ग बनो। अगर 20 लेवल्स क्लियर किए तो सिर्फ बचोगे नहीं, एक फ्री विश भी मिलेगी। फिर वो कहती है, इन्वेंट्री के बारे में सोचो, मैंने एक छोटा गिफ्ट दिया है। सब देखते हैं।
इन्वेंट्री में एक रूने पीस है जो सिर्फ लेवल 8 पे यूज किया जा सकता है, सिर्फ एक बार यूज होगा। एंजल बताती है कैसे यूज करना है। एंजल कैजुअली बोलती है जो मिला है यूज सही तरीके से यूज करो। योंगमिन तुरंत अपना एक्टिवेट करता है और रिजल्ट देख के इम्प्रेस्ड होता है। जैसे ही रूनेस कंप्लीट होते हैं वो एंजल फाइनली उनका क्वेस्ट रिवील करती है। सबके सामने एक ब्राइट क्वेस्ट विंडो पॉप होती है, उसमें लिखा होता है किल 100 गॉब्लिन्स। और उसी मोमेंट गॉब्लिन्स हर जगह अपीयर होने लगते हैं। हर इंसान हाई अलर्ट पे आ जाता है। पूरा सीन ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने वर्चुअल रियलिटी को सच में कमर्शियलाइज कर दिया हो और सब लोग एक नए गेम के टेस्ट सब्जेक्ट्स बन गए हो। फिर वो पगल एंजल एक और शॉक देती है। एक ही बार में 10,000 गॉब्लिन्स रिलीज कर देती है, सिर्फ 5,000 इंसानों के अगेंस्ट, वो भी बिना किसी वेपन या एक्सपीरियंस के। और ऑर्डर मिलता है लाड़ो और मार डालो। सब लोग डर के मारे हिल भी नहीं पा रहे होते। तभी मिन आगे बढ़ता है बिल्कुल शांत चेहरे के साथ। सब उसकी तरफ देखने लगते हैं और एक ब्लिंक मैन ही मिन एक गॉब्लिन को कुचले देता है जैसे वो कोई टॉय हो। इतना इजी लगता है कि सब शॉक्ड रह जाते हैं। मिन जानता है फर्स्ट इंप्रेशन हमेशा याद रहता है और इस बार वो चाहता है कि सब लोग उसे याद रखें क्योंकि उसका सिंपल लॉजिक है, अगर सबको डर लगता रहेगा मुझसे तो कोई मुझे तंग नहीं करेगा। इसके अलावा वो उस एंजल लेडी का भी अटेंशन चाहता है, तो इस मोमेंट को परफेक्ट बनाने के लिए वो एक ऐसा परफॉर्मेंस देता है जो सबके होश उड़ा देता है। लोग सोचने लगते हैं ये बंदा क्या किसी सीक्रेट आर्मी का एलीट सोल्जर है, और जब उन्हें उसका निकनेम पता चलता है ब्लैक साइथ तो सब और भी इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। मिन को देखकर लोगों में हिम्मत आती है। सब सोचने लगते हैं गॉब्लिन्स तो वीकेस्ट मॉन्स्टर्स होते हैं, ट्राई टू बनता है। पर जैसे ही थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है एक गॉब्लिन अचानक पीछे से आता है और एक हमन के सीने में सीधा छुरा घुसा देता है। बस वही मोमेंट सबकी आंखें खोल देता है। ये कोई ट्यूटोरियल फाइट नहीं है। पैनिक फैल जाता है, सब लोग भागना शुरू कर देते हैं। कोई किसी की मदद नहीं करता। गॉब्लिन्स क्राउड पे टूट पड़ते हैं, हर तरफ सिर्फ खून और चीखें। मिन क्लियरली समझ जाता है ये लोग सोच रहे थे कि ये बस एक गेम है, पर अब उनकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट एक्टिवेट हो गई है और जैसे ही वो होती है सब बस अपनी जान बचाने में लग जाते हैं, दूसरों को छोड़ के भाग जाते हैं। मीन भी पहले ऐसा ही करता था। यूज 2 जन्मों का टाइम लगा ये समझने में कि यहाँ मॉन्स्टर्स से भागकर कुछ हासिल नहीं होता। तभी एक लड़की भागने की कोशिश करती है और सीधा इनविजिबल बैरियर से टकरा जाती है। सबको एकदम क्लियर हो जाता है हम लोग फंस चुके हैं और कोई ऑप्शन नहीं है, उन्हें लादना ही पड़ेगा। आज के मॉडर्न लोग जिन्होंने कभी एक कीड़े तक को नहीं मारा, उनके लिए सिर्फ जिंदा रहने के लिए गॉब्लिन्स को मारना एक साइकोलॉजिकल टॉर्चर जैसा है। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, अपने आप को कंप्लीटली बदल दो। लोग एक के बाद एक गिरने लगते हैं और जो थोड़ा बहुत बचे हैं वो चिल्लाने लगते हैं कोई बचा लो। वहीं दूसरी तरफ वो एंजेलिक सी लगने वाली क्रेजी औरत ये पूरा मैसेकर देख के मजा ले रही है। यूज पता है कि गॉब्लिन्स इंडिविजुअली वीक होते हैं, पर जब वो ग्रुप्स में अटैक करते हैं और वेपन्स यूज करते हैं तब वो डेंजरस बन जाते हैं। और जैसे मिन ने एक्सपेक्ट किया था, अब फाइनली उस एंजेलिक लेडी की नजर उस पे पड़ती है। वो थोड़ा इरिटेट होती है कि वो प्लेयर्स के इन्फो नहीं देख पा रही, बस उनका क्वेस्ट प्रोग्रेस ही दिखता है। उसके लेवल के लिए ये काफी इंसल्टिंग है, फिर भी ब्लैक साइड को देखना उसके लिए एंटरटेनिंग बन गया है। मिन बिना किसी दिक्कत के गॉब्लिन्स को कत्ता जा रहा है जैसे ये कोई गेम नहीं बच्चों का खेल हो। अब सिर्फ उसका 104 टारगेट बचा है तो वो स्पीड बढ़ा देता है और रूथलेसली सबको फिनिश कर देता है। बचे हुए गॉब्लिन्स भागने लगते हैं और मिन को एक छोटी सी ब्रेक मिलती है। वो अपना स्टेटस मेनू खोलता है, लेवल 4 हो चुका है। हर लेवल अप पे 2 स्टैट पॉइंट्स मिलते हैं। मिन अपने दोनों पॉइंट स्पीड में डाल देता है। उसे पता है कि इस हेवनली गेम में स्पीड से अटैक स्पीड और मूवमेंट स्पीड दोनों बढ़ता है और उसके पास्ट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग स्टार्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट स्टैट स्पीड ही होती है। एंजल को इम्प्रेस करने के बाद मिन डिसाइड करता है कि अब क्विकली सब कुछ रैप अप करना है। वो अपनी ब्लेड को एक विप की तरफ फेंकता है जो घूम के वापस आती है और कुछ मॉन्स्टर्स को साथ ले आती है। बचे हुए गॉब्लिन्स जो समझ जाते हैं कि उनका कोई चांस नहीं, वो वहीं रुक जाते हैं। मिन उनके पास जाके सबको फिनिश कर देता है और उसका क्वेस्ट फाइनली कंप्लीट हो जाता है। जैसे ही वो पहली राउंड आसानी से क्लियर करता है, मिन थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करता है। उसे रियलाइज होता है कि उसने सिर्फ एंजेलिक वुमन को इम्प्रेस करने के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया में सबसे पहले क्वेस्ट कंप्लीट करने के लिए भी फुल पावर दिखाई थी। एक गोल्डन क्वेस्ट विंडो पॉप अप होती है, क्वेस्ट कंप्लीटेड इन 10 मिनट्स 21 सेकंड्स, रैंक फर्स्ट। मिन को पता है कि पहले 3 लोगों को स्पेशल रिवॉर्ड्स मिलते हैं और फर्स्ट प्लेस के लिए उसे मिलता है एक बेस टियर रेयर वेपन टिकट और एक यूनिक रिवॉर्ड बॉक्स। वर्ल्ड मैप के फर्स्ट फिनिशर के लिए वो प्लेयर मैप रिवॉर्ड बॉक्स खोलता है, अंदर अलग अलग वेपन्स हैं। मिन सिलेक्ट करता है स्टिलेटो, एक बिगिनर लेवल डैगर। उस पुरानी यूजलेस डैगर को वो तुरंत फेंक देता है। वर्ल्ड मैप रिवॉर्ड को वो बाद के लिए सेव करता है। फिर वो अपना स्टेटस मेनू चेक करता है, आसपास के लोग अभी तक इन गॉब्लिन्स से ही स्ट्रगल कर रहे हैं। फिर मिन अपना एक नया अर्न्ड टाइटल देखता है,
द लास्ट टाइम ट्रैवलर। ये टाइटल यूज उसकी पिछली 99 लाइव्स में कभी नहीं मिला था। क्यूरियस होके वो रूने यूज करता है जो यूज मिला था, रून ऑफ टाइम रिवर्सल। जैसे ही वो इंग्रेव होना शुरू होता है, सिस्टम एक एरर देता है, रून इफेक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट्स, इंग्रेविंग फेल्ड। मिन हैरान नहीं होता। अगर ये रूने इंग्रेव हो जाता तो इन्फिनिट टाइम रिवर्सल ग्लिच क्रिएट हो सकता था, जो गेम के लिए टू पावरफुल होता। सिस्टम मिन को इन्फॉर्म करता है कि उसकी 100 रिग्रेशंस के कारण उसने एक नया टाइटल अनलॉक किया है। मिन समझ जाता है कि टाइटल्स इस गेम में अपग्रेडेड वर्जन होते हैं रूनिस का। जब वो अपने नए टाइटल के डिटेल्स देखता है तो उसे पता चलता है कि ये टाइटल यूज एक बार पूरी तरह से रिवाइव होने की पावर देता है, डेथ के बाद फुल रिकवरी। मीन को याद आता है कि नॉर्मली ये स्किल सिर्फ प्रीस्ट्स के पास होती है, वो भी सिर्फ 30% हेल्थ के साथ रिवाइव कर पाते हैं, लेकिन उसका टाइटल तो फुल हील देता है, एकदम ओवर पावर। वो तुरंत सिस्टम का हाइड फीचर यूज करके अपने टाइटल को सीक्रेट बना लेता है। सब कुछ चेक करने के बाद मिन ये सोचता है कि क्या किसी और ने भी क्वेस्ट कंप्लीट कर लिया है, और वो देख लेता है योंग मीन जो बुली था उसके दोस्तों के साथ मिलके फाइट कर रहा है। उसे लगता है कि वो राउंड तो सरवाइव कर लेगा, लेकिन तभी एंजल जो कि इस केओस का सोर्स है, बोर्डम में और ज्यादा गॉब्लिन्स समन कर लेती है और बैटलफील्ड पर गिरा हुआ ह्यूमन बॉडीज डिसअपियर होने लगती हैं, जिनके परिवार रो रो कर जाते हैं। एंजल एक और मैसिव वेव भेजती है, 50,000 गॉब्लिन्स। ह्यूमंस ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे थे और अब ये न्यू वेव उन्हें ऑलमोस्ट क्रश कर देती है। जैसे जैसे क्वेस्ट कंप्लीट करने वाले ह्यूमंस का नंबर 5,000 से क्रॉस होता है, गॉब्लिन्स फाइनली वैनिश हो जाते हैं। जो क्वालिफाई नहीं कर पाते वो आंखों के सामने हवा में डिसॉल्व हो जाते हैं बिना किसी ट्रेस के। एक आदमी चीख चीख के कहता है, बस एक और किल बची है, प्लीज रुक जाओ। लेकिन गेम के रूल्स क्लियर हैं, सिर्फ आधे लोग ही अगले राउंड में जा सकते हैं। जो बच जाते हैं वो डर के मारे थर थर कांप रहे होते हैं, अपने दोस्तों को इस दुनिया से वेनिश होते हुए देखकर। तभी वो बदतमीज एंजल दोबारा बोलती है, ग्रेटफुल रहो कि तुम जिंदा हो, नेक्स्ट राउंड में सरवाइव करना है तो और मेहनत करो। फिर सिस्टम सबको उनके रिवॉर्ड्स दिखाता है और एक लीडर बोर्ड भी। हर किसी को मिलते हैं 8,000 गोल्ड कॉइन्स, जो वो लेवल 10 पर शॉप अनलॉक होने के बाद यूज से कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा धमाका होता है लीडर बोर्ड पे। सबको पता चल जाता है हमारे हीरो का नाम ब्लैक साइड, रैंक 1। एंजल की नजर पड़ती है उस पे और वो पूछती है, इतने स्ट्रांग कैसे हो गया, क्या कोई ब्रोकन रूने मिला है? मिन सार्कास्टिक रिप्लाई देता है, तुम्हें खुद नहीं दिखा कौन सा रूने मिला। एंजल ऑकवर्ड हो जाती है, फेक कॉन्फिडेंस में कहती है, मुझे सब कुछ पता है। मिन उसे एक और सवाल पूछता है, जो रिवॉर्ड मिला है वो मेरे लिए काफी नहीं है, कुछ और चाहिए। एंजल गुस्से में नाके चिल्लाती है, दोबारा बोल। मिन चिल मोड में दोबारा बोलता है और एंजल और भी ज्यादा भड़क जाती है। वो सोचती है, एक लो लेवल ह्यूमन गॉब्लिन्स मार के भी खुश नहीं है, इसकी हिम्मत कैसे हुई। उसका मन करता है कि मिन का सर उड़ा दे, लेकिन उसे याद आता है कि वो अपना 1 टाइम किल राइट ऑलरेडी यूज कर चुकी है। अब वो किसी हमन को डायरेक्टली नहीं मार सकती। तभी उसके दिमाग में एक नया प्लान आता है। वो मिन से कहती है, अच्छा रिवॉर्ड चाहिए, ठीक है, सिस्टम के रूल्स के हिसाब से मैं नॉर्मली कुछ नहीं कर सकती, लेकिन एक एक्सेप्शन कंसिडर कर सकती हूँ। फिर वो सब ह्यूमन से कहती है, थोड़ा रुक जाओ, मुझे मिन से प्राइवेट में बात करनी है। क्राउड में हलचल मच जाती है। लोग सोचने लगते हैं, क्या ये गेम में बार्गेन अलाउड है? अगर इससे बेटर रिवॉर्ड मिल सकता है तो हमें भी मिल सकता है। कुछ लोग जेलस फील करते हैं, कुछ क्यूरियोसिटी से भर जाते हैं। मीन साइलेंटली उस एंजल को फॉलो करता है, जंगल के अंदर सेफ डिस्टेंस बना के रखता है। एंजल उसकी हेजिटेशन नोटिस करती है और चीख के कहती है, ज्यादा दूर क्यों चल रहा है, साथ आ। वो गुस्से में ह्यूमंस को कीड़े मकोड़ समझती है, ऐसे क्रीचर्स जो सिर्फ तब ओबे करते हैं जब उन पे चिल्लाया जाए। लेकिन वो अपना गुस्सा कंट्रोल कर लेती है। उसे पता है गेम के रूल्स उसे हायर बीइंग्स ने बनाए हैं और वो खुद इंटरफियर नहीं कर सकती। उसके फेस पे एक विकेड स्माइल आ जाती है। उसका प्लान क्लियर है, जैसे ही एक सर्टेन पॉइंट क्रॉस करेंगे मैंने इस लड़के को मार दूंगी। वो जानती है कि किसी ह्यूमन को पर्सनल रीजन से मारना पनिशेबल है, लेकिन अगर विटनेस न हो तो कोई सबूत भी नहीं होगा। जब वो फाइनली एक सेफ जगह तक पहुंचती है तो पीछे मुड़ के देखती है, पर जो देखती है उसने उसका होश उड़ा दिया। एक पंच सीधा उसके चेहरे पे पड़ता है और वो एंजल जमीन पे जा गिरती है। उसके बॉडी से एक अजीब गोल्डन लिक्विड निकलने लगता है और उसका गुस्सा और भी बढ़ जाता है। वो मिन को मारने के इरादे से उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ती है मिन अचानक गायब हो जाता है। फिर मिन चुपके से उसके पीछे आता है, उसके विंग्स को एक हाथ से पकड़ता है और दूसरे हाथ से उसका गला दाबा लेता है। एंजल चीख कर कहती है, रोक जाओ, पर मिन नहीं रुकता। एक एक करके उसके विंग्स तोड़ता है और उससे दिखाता है कि अब भागने का कोई रास्ता नहीं है। जब वो उसके विंग्स फाड़ देता है तो वो उससे पूछता है, दर्द हो रहा है ना? वो एंजल, जिसका नाम है बेल, गुस्से में चीख कर कहती है, क्या तुम पागल हो गए
गए हो। पर मिन मुस्कुराता है और शांति से कहता है, मुझे पता था तुम्हारे विंग्स में एक छुरी छुपी थी और तुम मुझे मारने वाली थी। बेल माना करती है, कहती है मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली थी, लेकिन मिन उसे उसका असली नाम लेके बुलाता है बेल और कहता है मुझसे झूठ बोल के कुछ नहीं होगा। बेल तुरंत घबरा जाती है, सोचती है एक ह्यूमन को मेरा नाम कैसे पता चला। तभी मिन उसका वेपन निकालता है और उसके होश उड़ा देता है। बेल डर के मारे ब्लफ करने लगती है, कहती है कि वो अपनी फिंगर से उसका सिर उड़ा देगी। पर मिन चिल करता है और कहता है तुम ऑलरेडी अपना फिनिशिंग मूव यूज कर चुकी हो। बेल पैनिक मोड में चली जाती है, एक्सक्यूजेस देने लगती है, डील्स ऑफर करती है, एक और धमकी देती है, कहती है उसके एंजल दोस्त मिन को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मिन सीधे कह देता है कोई नहीं आएगा, तुम्हारे सो कॉल्ड एंजल दोस्त सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, तुम मर भी जाओ तो उनका कुछ नहीं जाता। वो आर्ग्यू करती हैं अगर मैं मर गई तो प्लेयर्स वापस नहीं जा पाएंगे। पर मिन समझाता है कि जब रिवॉर्ड मिलता है सिस्टम खुद प्लेयर्स को वापस भेज देता है, तुम्हारी जरूरत ही नहीं है। वो अब भी बेग कर रही है, कहती है मैं तुम्हें जो चाहिए इन्फो दूंगी, बस एक चांस दे दो। पर मिन क्लियरली बोलता है मुझे गेम के बारे में सब पता है, तुम जैसे एंजल्स बस एक गाइड हो, प्लेयर्स को डायरेक्शन देने के लिए रखे गए पीसेस। और बिना किसी मर्सी के मिन उसके सीने में अपनी तलवार घुसा देता है और बेले को वही खत्म कर देता है। सिस्टम तुरंत नोटिफाई करता है मिन इस दुनिया का पहला इंसान है जिसने एक एंजल को मारा। उसे मिलता है एक नया टाइटल, फर्स्ट एंजल स्लेयर, और साथ ही मिलता है एंजल्स ब्लड और रून ऑफ स्लॉटर। सच तो ये है ये पहली बार नहीं है जब मिन ने ऐसा कुछ किया हो। पिछले रिग्रेशंस में भी वो पहला था जिसने एक एंजल को मारा था। रूने सीधा उसके बॉडी में एंग्रेव हो जाता है। उसका टाइटल यूज डबल स्टैट्स देता है जब भी वो होली ऑर्डर के एनिमीज से लड़ता है। पहली बार उसने ये रिवॉर्ड्स 13th राउंड में देखे थे, लेकिन इस बार वो सिस्टम का सीक्रेट पहले ही अनलॉक कर लेता है। और सबसे खास बात, रूने हर एनिमी किल पे उसके स्टैट्स 8% बढ़ाता है। ये बोनस 100% तक स्टैक हो सकता है, पर हर नए राउंड के स्टार्ट में रीसेट हो जाता है। सीन के एंड में मिन गोल्डन एंजल ब्लड को हाथ में उठाता है और मुस्कुराता है, क्योंकि यही तो असली रीजन था जिस वजह से उसने एंजल को मारा था। जब किसी प्लेयर के पास यह आइटम होता है तो वो ग्रिम रीपर का प्रोफेशन चूज कर सकता है। लेवल 10 तक पहुंचने के बाद हर प्लेयर को प्रोफेशन मिलता है और टोटल 30 अलग अलग प्रोफेशन टाइप्स अवेलेबल हैं। कुछ प्रोफेशन स्पेशल आइटम्स से अनलॉक होते हैं, या तो किसी मॉन्स्टर को मार के या कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस पूरी करके। लेकिन कुछ प्रोफेशंस यूनिक क्लास में आते हैं, मतलब एक ही प्लेयर को मिलते हैं, और नेचुरली ये प्रोफेशंस बाकी सबसे काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। मिन फिर वर्ल्ड मैप से मिला रिवॉर्ड चेक करता है और डिसाइड करता है कि अगले राउंड के लिए एक्सपीरियंस बूस्ट लेगा। उसे पता है कि अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जल्दी से लेवल 10 तक पहुंच जाए ताकि वो अपना प्रोफेशन ले सके। यूसे यह भी पता है कि यह उसका लास्ट रिग्रेशन है। इसका मतलब अब यूसे अपने आप को सबसे पावरफुल वर्जन बनाना है। जो कुछ भी मिले उसका फुल यूज करना है, और तभी राउंड खत्म हो जाता है और सभी लोग अपने अपने डायमेंशंस में वापस भेज दिए जाते हैं। दुनिया में लोग धीरे धीरे उठते हैं, कंफ्यूज्ड होके सोच रहे होते हैं कि अभी क्या हुआ। उन्हें लगता है जैसे कोई अजीब सा सपना देखा हो। जब वो अपने आसपास देखते हैं तो पाते हैं कि जब उनकी सोल दूसरे डिमेंशन में गई थी तब उनका रियल बॉडी यहीं कोलैप्स हो गया था। लोग घड़ी देखते हैं और रियलाइज करते हैं कि जितना वक्त उन्होंने ड्रीम वर्ल्ड में बिताया वही टाइम रियल दुनिया में भी बीता। ये बात उन्हें और ज्यादा डिस्टर्ब करती है। सर भारी लग रहा होता है, हाथ पैर दाढ़ कर रहे होते हैं। यंग मिन और उसके दोस्त आसपास देखते हैं, कुछ लोग अभी भी हिले तक नहीं हैं। फिर लोग आपस में बात करते हैं और कंफर्म कर लेते हैं ये कोई सपना नहीं था, और जब नेक्स्ट राउंड स्टार्ट होगा उन्हें वापस बुलाया जाएगा। वो लोग जल्दी से अपने फ्रेंड्स को उठाना चाहते हैं जो अभी भी अनकॉन्शियस हैं, लेकिन जैसे ही उनके पास जाते हैं रियलाइज करते हैं कि उनका बड़ान ठंडा हो चुका है और सांस तक नहीं ले रहे। वो लोग वकाए में मर चुके हैं। उसी वक्त सबके सामने एक ब्रूटल सच आ जाता है। जो आधे लोग बचाए जाएंगे वाली बात थी वो कोई मजाक नहीं थी। जो लोग नहीं बचे वो सच में मर चुके हैं। पैनिक आग की तरह फैल जाता है। यंग मैन जैसे बुली तक कांपने लगते हैं, उसके अंदर तक हिल जाता है। लेकिन उस घटिया इंसान को इस बात की खुशी होती है कि अब अमीर या गरीब सब एक ही लेवल पे खड़े हैं। वो कैजुअली एक पैनिक अटैक से गुजारते लड़के को बोलता है, चिल कर भाई, जिंदगी जी ले। वैसे भी दुनिया कब फेयर थी, और उसकी ये कैजुअल वाइब चेक उस लड़के को थोड़ा सा रियलिटी में ले आती है। बल्दी फिर यंग मैन को बोलता है, तेरी लाइफ चाहे जितनी भी चीप हो, मेरे कुछ गोल्स हैं जो मुझे अचीव करने हैं। लेकिन वो पागल इंसान उसकी बात इग्नोर करता है और किसी को ढूंढने लगता है। उसके दिमाग में एक थॉट आता है, मिन कहाँ गया जब वो बेहोश हुआ था, उसके बाद से दिखाई नहीं दिया। फिर वो खुद ही हंसता है, शायद वो कमजोर सा लूजर कहीं गुटर में मर गया होगा बिना किसी को पता चले। तभी उसका ध्यान एक आदमी की तरफ
जाता है। एक बंदा जो आर्मर पहने हुए बस हवा में घूर रहा होता है, अपने ही जोन में लॉस। फिर उससे याद आता है सिस्टम का एक्सेस तो उसके पास भी है। वो तुरंत अपने स्टैट्स चेक करता है। उसके गूंज भी शॉक हो जाते हैं जब वो सब अपना स्टेटस स्क्रीन देख पाते हैं। उन्हें समझने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन फाइनली रियलाइज करते हैं कि वो सब अपना स्टेटस स्क्रीन देख सकते हैं। जो चीजें उन्हें मिलती हैं वो रियल वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन किसी भी प्लेयर को किसी और का स्टेटस कभी नहीं दिख सकता। योंगमैन टेस्ट करने के लिए एक पत्थर उठाता है और एक हाथ से उसे क्रश कर देता है। जैसे ही पत्थर पाउडर में बदल जाता है, उस स्नेक आइड साइको के चेहरे पे एक पगाल सी स्माइल आ जाती है। अपनी नए स्ट्रेंथ से वो फुल इम्प्रेस्ड होता है। अगले दिन ये न्यूज तेज आग की तरह फैल जाती है। सब जगह बात होने लगती है कि एक पूरी भीड़ बेहोश हो गई थी जब एक मिस्टीरियस लेडी यूएफओ जैसी स्टाइल में स्काई से डिसेंड हुई। रूमर्स हवा में उड़ रहे हैं। लोग कहते हैं कि वो मिस्टीरियस लेडी सिर्फ एक थॉट से किसी का सर बलून की तरह फाड़ सकती है या सीधा कोमा में भेज सकती है। मिन अपने फोन पर एक्सपर्ट्स को सिचुएशन समझने की कोशिश करते देख रहा होता है। उसके दिमाग में एक बात क्लियर है, जब लोगों को पता चलेगा कि आधे बेहोश प्लेयर्स तो हार्ट अटैक से मरने वाले हैं, इंक्लूडिंग कुछ सेलिब्रिटी, तब असली चेओस शुरू होगा। लेकिन मिन जानता है रियल गेम टैब स्टार्ट होगा जब पुलिस ये डिस्कवर करेगी कि सर्वाइवर्स अब प्लेयर्स बन चुके हैं स्पेशल पावर्स के साथ। शुरू में उनके लो स्टैट्स से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लेटर स्टेजेस में वो इतने पावरफुल हो जाएंगे कि मिलिट्री भी उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाएगी। और तब मिन का प्लान काम आएगा। मैं उन सबको उनकी औकात दिखाने आऊंगा अपनी ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ के साथ। इस बार वो जानता है कि सिर्फ ताकत काफी नहीं होगी। टॉप 4 प्लेयर्स को अपने साइड पे लाना होगा अगर फाइनल राउंड में बचा रहना है। लेकिन अभी एक चीज उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने अपार्टमेंट में मिन किचन में जाता है और उसका दिल थोड़ा हैवी हो जाता है। उसका छोटा भाई युआन आज भी डिनर में सिर्फ एक कप रामे खाकर सो गया है। मिन क्वाइटली बेडरूम का दरवाजा खोलता है, ध्यान रखता है कि जुआन की नींद न टूट जाए। उसे देख के थोड़ा सुकून मिलता है। कम से कम अब वो आराम से सो पा रहा है बिना मेरे पास हुए। चाहे हाइट में लंबा हो, वान अभी सिर्फ 7th ग्रेडर है जो अपने भाई के साथ अकेला रहता है जब से उनके पेरेंट्स का कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। मिन अपने हाथ के बैंडेज पे प्रेशर डालता है। एक वेव ऑफ रिग्रेट और पेन उसके दिल से टकराती है और बिना टाइम वेस्ट किए लाइट्स ऑन करता है और बोलता है, उठ, हम अभी निकाल रहे हैं। हाफ अस्लीप जुआन पूछता है, इतनी सुबह कहाँ जा रहे हैं? मिन उसका ब्लैंकेट खींच लेता है। कपड़े बदल, अभी बाहर चलते हैं, रास्ते में समझाऊंगा। जुआन इरिटेटेड होता है, अगर ये तेरी एक और रैंडम मॉर्निंग वॉक हुई तो मैं नहीं आ रहा। मिन अपनी आवाज सीरियस कर लेता है, बड़ा काम है, अभी टाइम नहीं है सोए रहने का। जुआन का चेहरा थोड़ा टेंस हो जाता है। क्या हुआ? न्यू ईयर पार्टी में कुछ हुआ क्या? मिन बस इतना कहता है, रास्ते में सब बताऊंगा। जब दोनों एक क्वाइट गाली से निकाल रहे होते हैं, वान सोच रहा होता है, क्या बात है जो भाई को इतना सीरियस बना रही है। तब मिन बोलता है, न्यूज चेक कर, तेरे सोते टाइम काफी कुछ हो गया। जुआन फोन निकलता है और हेडलाइंस देखते ही उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। लूनी ट्यून्स स्टाइल न्यूज, एंजल ने एक पूरी भीड़ को दूसरी दुनिया में किडनैप कर लिया। तब मिन फाइनली ट्रूथ बोलता है, मैं भी उनमें था और मुश्किल से पहली मिशन क्लियर करके वापस आया। जुआन का दिल बैठ जाता है, तू ठीक तो है ना? तू ही मेरा आखिरी फैमिली है। माँ बाप के बाद तू गया तो मैं क्या करूंगा? जुआन को याद आता है कैसे उस वक्त वो अंदर से पूरा टूट चुका था, लेकिन उसका बिग ब्रो हमेशा स्ट्रांग बना रहा। जैसे माँ बाप अभी भी उनके साथ हो, पर हर इंसान की एक लिमिट होती है और शायद मिन भी सरवाइव न कर पाए अगर उसे एकदम से 100 मॉन्स्टर्स हंट करने का टास्क मिल जाए। मिन उसके दिमाग का सोच पहले ही समझ लेता है और कामली बोलता है, स्टैट सिस्टम प्लेयर्स को स्ट्रांग बना देता है, तू स्पगेटी स्टिक जैसे बिल्ड वाला भी ठीक रहेगा। जुआन के चेहरे पे अभी भी शक दिख रहा होता है तो मिन बोलता है, मुझे फाइट करता देख लेगा ना, सब वरीज खत्म हो जाएंगी, अभी बस फॉलो कर और ट्रस्ट कर। लेकिन लिटिल ब्रो हाथ बांध के खड़ा हो जाता है, जब तक तुम मुझे वो बात नहीं बताते जो तुम इतने टाइम से छुपा रहे हो, मैं एक स्टेप भी नहीं लूंगा। मिन का चेहरा स्टिफ हो जाता है जब उसकी नजर जुआन के हाथ के गंदे ब्रूज पे पड़ती है। तब वो फाइनली बोलता है और उस बुली का नाम लेता है जो जुआन को टॉर्चर कर रहा था। नाम सुनते ही जुआन का मुंह फेड पड़ जाता है। वो शॉक होके पूछता है, तुझे पहले से पता था सब कुछ? उसका गिल्ट उसे अंदर से चबा जाता है क्योंकि वो इतने टाइम से अपने पेन को हाइड करता रहा सिर्फ इसलिए कि मिन के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन ना आए। मिन के दिल में भी रिग्रेट है, अपनी फर्स्ट लाइफ में उसे ये सब पता चला था सबसे वर्स्ट तरीके से। फ्लैशबैक, मिन एक दिन नप लेने जा रहा था जब जुआन कैजुअली बोलता है कि वो थोड़ा वॉक पे जा रहा है। थोड़ी देर बाद मिन का फोन बजता है। वो
ग्रम्पी मूड में उठाता है एक्सपेक्टिंग कुछ नॉर्मल, लेकिन दूसरी तरफ एक औरत की आवाज उसके होश उड़ा देती है। हॉस्पिटल आ जाओ अभी। पता चलता है उस रात जुआन को उस बुली ने इतना पिट दिया कि उसकी पूरी विजन चली गई। मिन उस मोमेंट में अपने आप को पैथेटिक वीकलिंग फील करता है, जैसे हेल्पलेसनेस का पहाड़ उसके ऊपर गिर गया हो, और इसी वजह से इस लाइफ में वो डिसाइड करता है मेरे भाई के साथ यह कभी दोबारा नहीं होगा। कट तो एक रनडाउन गली, तू एक नर्ड को जिद से वॉल पे लट मरता है। 20,000 वो लाना था ना, कहाँ है? नर्ड बेजाम पड़ा हुआ है, लेकिन त्यो लत पे लत मारता रहता है। उसके अपने ग्रुंट्स भी सरप्राइज हो जाते हैं उसकी ब्रूटैलिटी देख के। वो वहन करता है मेरे जैसे बड़े डंप ट्रक पे फिट होने वाला बाइक तभी आएगा जब पैसा मिलेगा। अपने लैकी से पूछता है किससे पैसे निकाल सकते हैं। फॉरहेड गाय बोलता है कॉल करो उस टॉल टूथपिक को, कर्ली हेयर वाला। जुआन का नाम सुनते ही त्यो के फेस पे ईविल ग्रिन आ जाता है। परफेक्ट। न्यू ईयर शुरू करते हैं उसको पिटाई करके, लेकिन जब एक ग्रंट याद दिलाता है कि हुआन तो बेसिकली एक होमलेस बम है जो हमेशा खाली हाथ होता है। त्यो कैजुअली बोलता है वो अपने भाई के साथ रहता है ना, और तब उसकी नजर पड़ती है। दौड़ खड़े हैं वान और उसके साथ हमारा बिग ब्रो मिन। सिर्फ एक नजर काफी होती है। बास्केटबॉल शेप्ड मेनेस थियो और उसका चमचा दोनों का स्माइल कहां तक पहुंच जाता है। थियो मजाक उड़ाता है यूजुअली शैतान का नाम लो तो वो आता है, लेकिन मुझे तो गिफ्ट मिल गया। अगले ही सेकंड ग्री लॉर्ड फुल साइको मोड में चला जाता है, जुआन पे गाली बरसाता है। बेचारा जुआनदार के मारे कांपने लगता है, जल्दी से सॉरी बोलता है, लेकिन मीन 1 इंच भी नहीं हिलता, बस एक कोल्ड स्टेयर देता है जो क्लियरली कह रहा होता है तेरे दिन अब गए। त्यो स्मिर्क करता है, सोचता है जुआन ने खुद अपने हाथों से एक नया पंचिंग बैग डिलीवर कर दिया है, और कैजुअली पूछता है और यह कौन है जो तू अपनी पिताई बचाने के लिए खींच लाया। जुआन बोलता इससे पहले ही मिन एक स्टेप आगे बढ़ता है और काल्मली अपना इंट्रो देता है। तू के हौथ और ज्यादा फेल जाते हैं भाई, तू तो इस बार सच में फंस गया। अब तेरा भाई भी स्टिचेस लेगा, लेकिन पहले टेस्ट करने के लिए तू अपने बॉयज को भेजता है। पहला बंदा हंसी रोक नहीं पाता जब वो मिन की हाइट देखता है, पर अगले ही सेकंड POW मिन का सॉलिड पंच सीधा उसके अगली मुख पे लगता है। वो बंदा जमीन पे तपक जाता है एकदम सेटिस्फाइंग थुड के साथ। बजट जस्टिन बीबर शॉक हो जाता है, अपनी फुल ताकत से हवा चीर के पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन मिन क्लीन साइड स्टेप करता है और काउंटर में एक ऐसा शॉट देता है कि वो बंदा उड़ के डोर बॉक्सेस में क्रैश होता है। माँ उसकी चीख सुनाई देती है। साइड में बल्डी और लास्ट गून भी सिर्फ एक हिट से फोल्डेड पोजीशन में जमीन पे पड़े होते हैं, पेन में कांप रहे। ये सब देख के फैट बॉय का बॉडी शिवर करने लगता है, लेकिन वो मास्क पहनते हुए बोलता है बॉक्सिंग सीख ली होगी कहीं से, पर नूडल बिल्ड वाले पंचेस मुझे हर्ट नहीं कर सकते। स्लो वॉक करते हुए एक जोजो विलन की तरह वो मिन के ऊपर शैडो डलता है। स्मग टोन में बोलता है बॉक्सिंग क्लासेस ने हाइट डिफरेंस के बारे में नहीं बताया होगा। मिन बस हंसी रोक नहीं पाता, क्या तू न्यूज नहीं देखता? ये लाइन फैटी के पेशेंस का बट्टी गूल कर देती है। वो गुस्से में फुल पावर पंच फेंकता है, लेकिन मिन हर बार डॉज करता है स्टाइल के साथ। एक बच के मूव उसको और ज्यादा क्लाउन बना देते हैं। तू का दिल रेस कार की तरह धड़क रहा होता है और ज्यादा मूव करने से खुद का BP बढ़ा लेता है। उसका दिमाग चिल्ला रहा होता है मेरे पंचेस लग क्यों नहीं रहे। फाइनली मिन बोर हो जाता है, एक ब्रूटल क्लीन पंच देता है जो त्यो को सीधा नॉकआउट कर देता है और काल्मली कह देता है अगर न्यूज देखता तो ये मूव कभी ट्राई नहीं करता।